जो लोग शिवलिंग को फव्वारा बता सकते हैं वो सबूत मिटाने का भी प्रयास करेंगे। जब अफगानिस्तान में बामियान के अंदर बुद्ध की प्रतिमा को तोप लगा के उड़ा दिया गया, आज तक जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर के आज हाईकोर्ट एक अहम फैसला सुनाने वाली है, पर उससे पहले वाराणसी में लगातार लोग ये मान रहे हैं कि इस बार अगर सर्वे हुआ तो ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने होगा। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। गुरुजी, जिस तरीके से हाई कोर्ट पर आज सबकी निगाहें हैं, आपको क्या लगता है कि अब वो समय नजदीक आ रहा है जब ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने होगा? कोर्ट में चल रहे विवाद को लेकर हर पक्ष आशान्वित है अपने तरीके से, लेकिन मेरा मानना है सत्य तो सत्य है, आज नहीं तो कल उद्भासित होगा ही होगा। और जहाँ तक हम यह मान करके चल रहे हैं कि यह सर्वे होकर के रहेगा, पिछले सर्वे को भी रोकने के लिए जो कमीशन हुआ उसको रोकने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई, और जो दूसरा पक्ष है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि सर्वे हो। और जब वैज्ञानिक सर्वे की बात लोअर कोर्ट ने स्वीकार की तो साजिश की बू तो तभी आ रही थी कि जब बगैर हाई कोर्ट गए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो स्वाभाविक है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास होगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह सर्वे होकर रहेगा। गुरुजी, ज्ञानवापी के बहाने इस समय सियासत भी जो है वो गर्म हो गई है लगातार। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वहाँ पहले बौद्ध मंदिर था, उसके सबूत वहाँ है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं की बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह एक असंवैधानिक और एक तरीके से देश में विद्वेष पैदा करने का प्रश्न है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मैं योगी सरकार से यह मांग करूंगा कि अशांति फैलाने के आरोप में गैर संवैधानिक, बगैर किसी तथ्य के उल्टा सीधा बयानबाजी करने के लिए इनके पर मुकदमा दर्ज करा करके इसे जेल भेजा जाना चाहिए। और जहाँ तक बौद्ध कालीन सभ्यता की बात है तो स्वामी प्रसाद मौर्य और उनसे जुड़े लोगों ने क्या हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी जब अफगानिस्तान में बामियान के अंदर बुद्ध की प्रतिमा को तोप लगा के उड़ा दिया गया, आज तक जुबान से एक शब्द नहीं निकला। हाँ, ये शब्द वहीं निकलते हैं जहाँ हिंदू समाज प्यार करता है, इज्जत देता है, वहीं सामाजिक वैमनस्यता, जातिगत आरक्षण और जाति गणना जैसे बातें मुंह से निकलती हैं। अन्यथा इनकी सारी बहादुरी इनके अंदर घुस जाती है। जब बामियान तोड़ा जाता है, आज तक किसी अखबार में इनका कोई बयान दिखाना तो पूछेंगे। गुरुजी, एक अंतिम सवाल मेरा यह भी है कि हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी के सबूत जो है वो दूसरा पक्ष मिटाने का प्रयास कर रहा है। अतः जब तक ज्ञानवापी का पूरा मामला कोर्ट में है तब तक पूरे परिसर को सील रखा जाए। इस किस तरीके से देखते हैं? स्वाभाविक है, जो लोग शिवलिंग को फव्वारा बता सकते हैं वो सबूत मिटाने का भी प्रयास करेंगे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि 1937 के दिन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुकदमे में वहाँ पर किसी भी तरीके के निर्माण मेंटेनेंस पर रोक लग गई थी। तो मोहम्मद आजम खान के समय और जब भी उत्तर प्रदेश में सपा सरकार आई, जो लोग दूसरे से पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हर बार चाहे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में मेंटेनेंस हो या ज्ञानवापी के अंदर का मेंटेनेंस हो, चूना पुचारा तक, ये कैसे हुआ, किसके इलीगल आदेश से हुआ, क्या ये जांच का विषय नहीं है? अंदर जो सबूत मिटाने की कोशिश हुई और पहले कमीशन के अंदर जितनी बातें निकल करके सामने आई हैं, क्या कोर्ट के थ्रू से सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? तो स्वामी जी का साफ कहना है कि सर्वे के आदेश को लेकर सभी आशान्वित हैं और ज्ञानवापी का सच छुपने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं
कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में सरकार को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ज्ञानवापी में जो सनातन धर्म के सबूत है उसे मिटाए जाने के प्रयास बहुत पहले से होते आए हैं। ऐसे में ज्ञानवापी को जो सील करने का जो रिट दाखिल किया गया है उसका भी वो समर्थन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।